नमस्कार। एक सवाल है जो अक्सर जहन में आता है कि हम जो हिंदी आज बोलते लिखते हैं, इसकी पहली कविता किसने लिखी होगी। तो आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, जो हमें हमारी भाषा की जड़ों तक ले जाएगा। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। कौन था वो पहला शख्स, वो पहला कवि जिसने हिंदी साहित्य की नींव रखी? किसने पहली बार उस भाषा में अपनी बात कही जिसे आज हम सब हिंदी के नाम से जानते हैं? और इस सवाल का जवाब वो छिपा है इन पुराने दस्तावेजों में, इन ऐतिहासिक नोट्स में। आइए साथ मिलकर देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। तो हमारी ये जो खोज है, ये हमें एक नाम की तरफ ले जाती है। एक ऐसा नाम जो शायद बहुतों ने सुना भी ना हो, लेकिन जिसका महत्व बहुत बहुत गहरा है। और वो नाम है सरहपा। जी हां, ज्यादातर विद्वान और इतिहासकार इन्हीं को हिंदी का आदि कवि यानी कि पहला कवि मानते हैं। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 84, 84। आखिर क्या लेना देना हो सकता है इस नंबर का सरहपा से? ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि उनकी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। असल में सरहपा बौद्ध धर्म की एक बहुत ही खास शाखा वज्रयान के 84 महासिद्धों में से एक गिने जाते थे। और ये जो सिद्ध थे ना, ये अपनी आध्यात्मिक ताकत और उस जमाने के ढकोसलों को चुनौती देने वाले अपने विचारों के लिए बहुत मशहूर थे। और एक और मजेदार बात, सरहपा को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नामों से जाना जाता था, जैसे सरोजवज्र, पद्मवज्र और राहुल भद्र भी। ये दिखाता है कि इतिहास में उनकी पहचान कितनी परतदार थी। तो ठीक है, नाम तो पता चल गया, पर ये थे कौन, किस जमाने के थे? चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उनके दौर को समझने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है, इनका सही समय क्या था? देखिए, इतने पुराने वक्त के किसी भी इंसान की एकदम पक्की तारीख पता लगाना किसी जासूसी से कम नहीं होता। जो हमारे पास सुराग हैं, और ख़ासतौर पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन की रिसर्च, वो बताती है कि सरहपा का समय 769 ईस्वी के आसपास रहा होगा। और ये अंदाज़ा उनके एक शिष्य शबरपा के समय से भी मेल खाता है, जो 780 ईस्वी के थे। राहुल सांकृत्यायन इस बात को और मजबूत करते हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सरहपा उस दौर के एक बहुत बड़े राजा पाल वंश के धर्मपाल के समकालीन थे। इससे उनका समय इतिहास में और भी साफ हो जाता है। अच्छा, एक और बड़ी ही रोचक बात है इनके नाम को लेकर। ऐसा माना जाता है कि सरहपा नाम शर बनाने से आया। शर मतलब बाण या तीर, तो शायद वो बाण बनाने वाले किसी परिवार से थे। ये छोटी सी बात उनके जीवन को और करीब से दिखाती है। तो अब तक हमने उनके समय और पहचान की बात की। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, यानी उनके काम पर, उनकी लिखाई पर और उस अनोखी भाषा पर जिसमें वो लिखते थे। एक और नंबर 32 इसका ताल्लुक है उनके लिखे हुए ग्रंथों से, उनके साहित्यिक योगदान से। ऐसा माना जाता है कि सरहपा ने कुल 32 ग्रंथ लिखे थे। सोचिए, 32। हाँ, ये बात और है कि आज वो सारे हमें मिलते नहीं हैं, पर ये नंबर बताता है कि वो कितना ज्यादा लिखते थे। लेकिन उनके इन 32 ग्रंथों में से जो एक रचना सबसे ज्यादा मशहूर और जरूरी मानी जाती है, वो है दोहा कोश। ये दोहों का एक कलेक्शन है, और इसे सिर्फ उनकी सबसे ऑथेंटिक रचना ही नहीं, बल्कि हिंदी कविता की पहली ईंट भी कहा जा सकता है। अब सरहपा जिस स्टाइल में लिखते थे, वो बहुत ही रहस्यमयी थी। उसे कहते थे संध्या भाषा। इसको आप एक तरह की कोड लैंग्वेज समझ सकते हैं, जिसके मतलब की 2 परतें होती थी। एक जो ऊपर ऊपर से दिखता था, और दूसरा गहरा आध्यात्मिक मतलब जो प्रतीकों में छिपा होता था। और यही बात उनकी कविता को सबसे खास बनाती है कि वो किसी एक व्याकरण या बोली में बंधी हुई नहीं थी। वो तो उस वक्त की जो आम बोलचाल की भाषाएं थीं, उनका एक संगम थी, एक मिक्सचर थी। कहीं खड़ी बोली और राजस्थानी का मेल दिखता है, तो कहीं ब्रजभाषा और पूरब की बोलियों का। यहीं पर हम हिंदी को अपना शुरुआती आकार लेते हुए देख सकते हैं। तो हमने उनके समय, उनके नाम और उनके काम के बारे में जाना। अब इन सब बातों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरहपा इतने जरूरी क्यों हैं, उनकी विरासत क्या है। देखिए, उनका सबसे बड़ा योगदान सिर्फ कविता लिखना नहीं था, बल्कि ये था कि उन्होंने साहित्य को, जो उस वक्त तक सिर्फ पंडितों और विद्वानों की भाषा संस्कृत में कैद था, उसे वहां से निकालकर आम आदमी की बोली में खड़ा कर दिया। इस बदलाव को ऐसे समझिए, सरहपा से पहले जो भी बड़ी बड़ी बातें या साहित्य लिखा जाता था, वो संस्कृत जैसी भाषाओं में था।
आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर। लेकिन उन्होंने एक नया रास्ता खोला, अपभ्रंश में, यानी उस दौर की आम भाषा में और शुरुआती हिंदी में कविता लिखने का। उन्होंने साहित्य को सबके लिए बना दिया। और उनकी विरासत देखिए, वो सिर्फ अपने जमाने तक नहीं रुकी। उन्होंने जो एक बेबाक तरीके से सीधी सच्ची भाषा में अपनी बात कहने की जो परंपरा शुरू की, उसी रास्ते पर तो आगे चलकर कबीर जैसे महान संत कवि चले। मतलब उन्होंने एक पूरी परंपरा की शुरुआत की।